हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ सुपर टीच। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लगभग 100 to 150 क्वेश्चंस ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए। तो जिन्होंने ट्रेनिंग ऑफिसर का सोशल स्टडी के लिए आवेदन किया है तो उनके लिए ये वीडियो है। और आज जिन टॉपिक्स पे बात करेंगे वो आपके सिलेबस में जो है लगभग 6 से 7 टॉपिक कंप्यूटर बेस हैं, उन पे चर्चा करेंगे। तो चलिए पहले देख लेते हैं किन किन टॉपिक से संबंधित ये क्वेश्चन है। तो जैसे इसमें एक टॉपिक है आपका, डिजिटल उपकरणों को संचालित करें और उनकी सुविधाओं और अनुप्रयोगों का सुरक्षित और संरक्षित तरीके से उपयोग करें। एक ये टॉपिक है, इससे संबंधित प्रश्न है। फिर अगला टॉपिक है, सुरक्षित रूप से इंटरनेट से कनेक्ट करके उपयोग करके बुनियादी इंटरनेट संचालन करें। ब्लूटूथ, वाईफाई आदि के माध्यम से मोबाइल डेटा या अन्य उपलब्ध नेटवर्क, एक ये टॉपिक है। अगला टॉपिक है, विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करते समय जिम्मेदार ऑनलाइन व्यवहार प्रदर्शित करें। एक ये टॉपिक से संबंधित प्रश्न है। फिर अगला टॉपिक, एक व्यक्तिगत ईमेल खाता बनाएं, आवश्यकता अनुसार प्राप्त संदेशों को भेजें और संधारित करें। इनसे संबंधित प्रश्न है। फिर अगला टॉपिक, संबंधित का उपयोग करके दस्तावेजों, स्प्रेडशीट और प्रस्तुतियों में बुनियादी प्रक्रियाएं अपनाएं और उपयुक्त अनुप्रयोग इनका। इनके अलावा एक दो टॉपिक और हैं, जैसे वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन की बुनियादी सुविधाओं का उपयोग करें और प्रभावी ढंग से काम करने के लिए ईमेल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और वर्चुअल सहयोग टूल का उपयोग करें। तो ये सारे टॉपिक हैं, कम से कम 7 से 8 टॉपिक से संबंधित प्रश्नों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और ये जो प्रश्न हम सिलेक्ट करें हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इन जो टॉपिक से प्रश्न बन रहे हैं उन टॉपिक को आपको थोड़ा अच्छे से डिटेल्स में पढ़ना है। यहाँ पे ध्यान ये देना है कि किस टाइप के प्रश्न आए हैं और कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कुछ प्रश्न अदर स्टेट में आए हुए हैं तो उन पे भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, कौन सा वायरस MS वर्ड की फाइलों को संदूषित करता है? ऑप्शन दिए गए हैं, एंटीवायरस, ट्रोजन वायरस, बॉम्ब वायरस या माइक्रो वायरस। तो MS वर्ड की फाइलों को फ्रेंड्स माइक्रो वायरस जो है संदूषित करता है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, CPU में क्या होता है? तो CPU में होता है ALU + CU। ऑप्शन ए। CPU का फुल फॉर्म पूछ देता है, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ALU का अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और CU का कंट्रोल यूनिट। अगला प्रश्न है, तिथि और समय कहाँ पे प्रदर्शित होते हैं? तो तिथि और समय जो होते हैं टास्क बार में प्रदर्शित होते हैं। अगला प्रश्न है, सक्रिय सेल के एड्रेस को प्रदर्शित करता है। सक्रिय सेल के एड्रेस को नेम बॉक्स प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है, नेटवर्क की यह सतह किससे संबंधित है? तो ऑप्शन है बिट्स, फ्रेम्स, पैकेट्स, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा पैकेट्स। तो नेटवर्क की यह सतह पैकेट से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर किस प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है? तो कंप्यूटर जो है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी A और B, जिसमें ऑटोमेटिक और दूसरा इंस्ट्रक्शन के अनुसार काम करने में सक्षम जैसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अगला प्रश्न, कौन सा प्रोसेसिंग यूनिट का पार्ट है? ऑप्शन है CU, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, ALU या सभी। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। सभी ही प्रोसेसिंग यूनिट के पार्ट्स हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्शन ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, कीबोर्ड या मॉनिटर। तो डिवाइस नहीं है पूछा है, इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? तो मॉनिटर जो है इनपुट डिवाइस नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को प्रबंधित करने का काम करता है? OS, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या मेमोरी। तो ऑप्शन ए, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को प्रबंधित करने का काम करता है। अगला प्रश्न, कौन एक उपयुक्त कंपोनेंट वर्क पेयर नहीं है मतलब है? तो कंपोनेंट वर्क पेयर है ऑप्शन ए और बी, मेनू बार, मैनेज और कस्टमाइज डॉक्यूमेंट, दूसरा डॉक्यूमेंट के अंत में रूलर इंडिकेट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सटीक जानकारी देने वाला विश्व का सबसे पहला लिंक कौन है? तो विश्व का सबसे पहला लिंक है फ्रेंड्स लिंक
इस्टेब्लिशमेंट ईयर 1969 जो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी और स्टैंडर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट के बीच है। ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब अपनाया गया? तो भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 17 अक्टूबर सन 2000 में अपनाया गया। आपको सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की पूरी डिटेल पढ़नी है, कुछ भी पूछ सकता है। अभी जैसे इसमें कब अपनाया गया डेट पूछा है, इसके डिटेल्स भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, विंडो क्या है? ऑप्शन है स्टोरेज डिवाइस, प्रोसेसर, ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज या आउटपुट डिवाइस। तो विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज है। अगला प्रश्न है, कौन बोर्डम को व्यक्त करता है? ऑप्शन क्रॉसिंग आर्म्स, अक्रॉस द चेस्ट या लुकिंग स्ट्रेट वे या टचिंग ईयर, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी लुकिंग स्ट्रेट वे इसका आंसर हो जाएगा, बोर्डम को व्यक्त करता है। अगला प्रश्न, पेपर के किस तरफ सब्सक्रिप्शन लिखा जाना चाहिए? तो पेपर के दाहिनी तरफ सब्सक्रिप्शन लिखा जाना चाहिए। अगला प्रश्न, प्राप्तकर्ता का पता हमेशा किस तरफ लिखा जाना चाहिए? दोस्तों प्राप्तकर्ता का जो पता होता है वह हमेशा बाईं ओर लिखा जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीबोर्ड एक डिवाइस है, कैसा डिवाइस है? दोस्तों कीबोर्ड जो है वो एक इनपुट डिवाइस है। तो आपको इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस बहुत ही अच्छे से पढ़नी है। अगला प्रश्न, ट्रिपल पी से क्या तात्पर्य है? दोस्तों PPP का फुल फॉर्म है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। अगला, HTML से क्या तात्पर्य है? इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML और कई सारे मिलेंगे जो आपको उनके फुल फॉर्म पूछेंगे, और आपको वो शब्द, कंप्यूटर के कई सारे शब्द हैं जिन्हें आपको फुल फॉर्म जो हैं वो पढ़ के जाने हैं। एक वीडियो में अलग से अपलोड कर देंगे जिसमें सिर्फ फुल फॉर्म्स रहेंगे, इम्पॉर्टेंट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी गति बहुत तेज होती है? दोस्तों लैन वैन मैन में से लैन की गति जो होती है सबसे तेज होती है। अगला प्रश्न, FTP से क्या तात्पर्य है? तो FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न, यह एक सॉफ्टवेयर है जो वाउचर, वित्तीय, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बहुत सी इंडस्ट्रियों में कर पद्धति के लिए प्रयोग की जाती है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, टैली। अगला प्रश्न है, बाइनरी कोड को किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, प्रोसीजरल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज। तो आंसर हो जाएगा, बाइनरी कोड को मशीन लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, डेट कमांड का उपयोग किसे डिस्प्ले करने के लिए होता है? तो डेट कमांड का उपयोग जो है वर्ष, तिथि, महीना तीनों को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होता है। अगला प्रश्न है, ईमेल सर्वर मैसेज को एक्सेप्ट, फॉरवर्ड, डिलीवर और क्या करता है? तो ईमेल सर्वर जो होता है मैसेज को इन तीनों के साथ साथ स्टोर करने का भी कार्य करता है। अगला प्रश्न है, इनमें से क्या एक इनपुट डिवाइस नहीं है? दिए गए ऑप्शन में से प्रिंटर जो है इनपुट डिवाइस नहीं है, बिकॉज आउटपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न, वह पिक्चर जो फाइल को दर्शाती है वह क्या कहलाती है? दोस्तों वह आइकन कहलाती है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, MS वर्ड में बनाई गई फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो MS वर्ड में बनाई गई फाइल का एक्सटेंशन होता है .doc। ये पहले यूज़ होता था, वर्तमान में हो रहा है .docx। अगला प्रश्न, इनमें से क्या एक नेटवर्क नहीं है? ऑप्शन डी स्विच जो है एक नेटवर्क नहीं है, बाकी PC, सर्वर, स्मार्टफोन सारे नेटवर्क हैं। अगला प्रश्न है, क्या संचार चैनल का एक उदाहरण है? दिए गए ऑप्शन में सामने सामने किया गया वार्तालाप संचार चैनल का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न, ऑनलाइन बैंकिंग के प्रयोग से आप क्या कर सकते हैं? दोस्तों ऑनलाइन बैंकिंग के प्रयोग से ऑप्शन बी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर का आउटपुट उपकरण है? ऑप्शन ए प्रिंटर जो है आउटपुट उपकरण है, बाकी माउस, कीबोर्ड, स्कैनर ये सब इनपुट है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में प्रयोग में लाया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम निम्न में से कौन सा है? तो गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट विंडो। तो इसमें माइक्रोसॉफ्ट विंडो जो है वो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न, MS वर्ड में कट कमांड के लिए शॉर्टकट की बतानी है आपको। ऑप्शन है Ctrl+A, Ctrl+X, Ctrl+C या Ctrl+V। तो यहाँ पे कट कमांड का यूज़ करने के लिए Ctrl+X इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए सर्च इंजन के रूप में कौन कार्य करता है? तो ऑप्शन है ऑर्कुट, जीमेल, हॉटमेल या गूगल। आंसर हो जाएगा गूगल।
गूगल जो है एक सर्च इंजन के रूप में कार्य करता है इंटरनेट एक्सप्लोरर में। अगला प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम को बैंड करने के लिए निम्नलिखित में से किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन दिए गए हैं एग्जिट, रीसेट, क्लोजर, शट डाउन। तो शट डाउन का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा वायरस एमएस वर्ड की फाइल को इफेक्ट करता है? एंटीवायरस, ट्रोजन, वॉर्म या मैक्रो? तो मैक्रो वायरस जो होता है वो एमएस वर्ड की फाइलों को इफेक्ट करता है। अगला प्रश्न, इफेक्ट करता है। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न, एमएस एक्सेल में डेटा स्टोर करने की बेसिक यूनिट क्या होती है? ऑप्शन है सेल, रो, कॉलम या मेन्यूआर। तो बेसिक यूनिट होती है फ्रेंड्स सेल, जो कि रो एंड कॉलम से मिलकर बनी होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग टेलीफोन लाइन को पर्सनल कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किया जाता है? ऑप्शन प्रिंटर, मॉनिटर, हार्ड डिस्क या मॉडेम। मॉडेम का उपयोग किया जाता है टेलीफोन लाइन को पर्सनल कंप्यूटर से जोड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर सिस्टम में शामिल है? ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न, रैम का पूर्ण रूप क्या है? तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहीं पे अगर रोम का पूछे तो रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न, कौन सा एक फाइल मैनेजमेंट टूल विंडो के साथ आता है? ऑप्शन दिए गए हैं कंट्रोल पैनल, डेस्कटॉप, नोटपैड या विंडो एक्सप्लोरर। आंसर हो जाएगा विंडो एक्सप्लोरर। अगला प्रश्न है, पेस्ट कमांड के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं कंट्रोल सी, कंट्रोल ए, कंट्रोल प्लस भी या कंट्रोल एक्स। तो पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस भी यूज़ होता है। बाकी ऑप्शन जैसे कंट्रोल प्लस सी तो ये कॉपी के लिए यूज़ होता है, कंट्रोल प्लस ए पूरे चीज़ सेलेक्ट करने के लिए होता है और कंट्रोल एक्स कट करने के लिए। अगला प्रश्न, कौन सा विकल्प शब्दों के समानार्थक को प्रस्तुत करते हैं जो हम एमएस वर्ड में टाइप करते हैं? तो समानार्थक पर्यायवाची के लिए कंप्यूटर में एक विकल्प होता है जो थिसारस कहलाता है। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। थिसारस में हम किसी भी शब्द की पर्यायवाची टाइप करके ढूंढ सकते हैं। अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल में सेल में फॉर्मूला इंसर्ट करने के लिए हमें एंट्री को ऑपरेटर के साथ शुरू करना चाहिए। कौन से ऑपरेटर के साथ? तो इक्वल टू ऑपरेटर के साथ शुरू करना चाहिए। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में HTTP का विस्तार क्या है? तो HTTP का फुल फॉर्म बताना है आपको, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है इसका फुल फॉर्म। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउज़र है? ऑप्शन सी इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउज़र है। अगला, एक प्रोग्राम जो दूसरे प्रोग्राम को परिवर्तन करके संदूषित करता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वायरस। अगला प्रश्न, मॉडर्न कम्युनिकेशन का सबसे नवीनतम और सफल माध्यम कौन सा है? तो मॉडर्न कम्युनिकेशन का सबसे नवीनतम और सफल माध्यम है इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में OS का मतलब क्या है? तो OS का मतलब होता है फ्रेंड्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न है, लोकप्रिय सर्च इंजन क्या है? ऑप्शन ओपेरा, फायरफॉक्स, मोजिला या गूगल। तो गूगल जो है वो एक लोकप्रिय सर्च इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ड डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट कमांड क्या है? तो कंट्रोल प्लस P जो है एक शॉर्टकट कमांड है प्रिंट करने का। अगला प्रश्न, एक सोशल मीडिया साइट है। ऑप्शन www.google.com, wikipedia.com, systemscanner.com या facebook.com। तो सोशल मीडिया साइट है दोस्तों www.facebook.com, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, कौन सा एक एंटीवायरस है? नाम दिए गए हैं मोजिला, इंटरनेट एक्सप्लोरर, इनमें से कोई नहीं है नॉर्टन। तो नॉर्टन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, एक एक्सेल सीट में लंबवत रेखा को जाना जाता है। तो एक्सेल सीट में जो लंबवत रेखा होती है उसे जाना जाता है कॉलम के नाम से। अगला प्रश्न, किसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा मैसेज भेजने के लिए किया जाता है? तो ईमेल का यूज़ किया जाता है मैसेज भेजने के लिए। अगला प्रश्न, एक प्रकाश संवेदी डिवाइस जो कि ड्राइंग, प्रिंटेड टेक्स्ट या अन्य इमेज को डिजिटल प्रारूप में परिवर्तित करती है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है स्कैनर। अगला प्रश्न, एक्सेल में किसी सेल में
कोई फॉर्मूला एंटर करने के लिए हमें निम्न में से किस ऑपरेटर के साथ शुरुआत करनी पड़ती है? तो इक्वल टू का जो सिंबल दिख रहा है उस ऑपरेटर के साथ किसी भी एंट्री की शुरुआत करनी पड़ती है, कोई भी फॉर्मूला एंटर करना पड़ता है। अगला प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड निम्न में से इसका किसका उदाहरण है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो जो MS वर्ड है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कौन सा प्रोग्राम बड़ी फाइलों को एक छोटी फाइल में कंप्रेस करता है? तो विनजिप जो होता है वो बड़ी फाइलों को एक छोटी फाइल में कंप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है Ctrl+C का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो Ctrl+C का उपयोग कॉपी करने के लिए सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को किया जाता है। अगला प्रश्न कौन सी सेल कंटेंट की एडिटिंग करने की सही विधि नहीं है? तो Alt+ कुंजी दबाना ये एक सही विधि नहीं है। अगला प्रश्न यदि आप मौजूदा प्रेजेंटेशन में एक स्लाइड जोड़ना चाहते हैं तो आपको निम्न में से किस विकल्प का उपयोग करना पड़ेगा? तो इंसर्ट और न्यू स्लाइड का उपयोग करना पड़ेगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न संचारण निरंतर चलने वाली क्या है? एक प्रक्रिया है, ऑप्शन बी प्रक्रिया है। अगला प्रश्न किसका उपयोग ओवरहेड प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करते हुए प्रेजेंट करने के लिए किया जाता है? तो एसीटेट फिल्म शीट का उपयोग ओवरहेड प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है साइबर क्राइम क्या है? साइबर क्राइम एक इंटरनेट पर प्रतिबद्ध एक अवैध गतिविधि है। अगला प्रश्न है लोकल एरिया नेटवर्क LAN में डेटा ट्रांसमिशन की गति क्या होती है? तो इसमें होती है 0.1 से 100 मेगाबाइट प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न किस ओरिएंटेशन में टेक्स्ट लंबाई में मुद्रित किया जाता है? तो जो पोर्ट्रेट में टेक्स्ट जो है लंबाई में मुद्रित किया जाता है। अगला PC से टेलीफोन जोड़ने के लिए मॉडेम डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है एक्सेल में रो एवं कॉलम का प्रतिच्छेदन क्या कहलाता है? तो इस सेल कहलाता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न लो लेवल भाषा को यह भी कहा जाता है? तो लो लेवल भाषा को मशीन भाषा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक साइबर अपराध है? ऑनलाइन दुष्क्रिया करना साइबर अपराध है। अगला प्रश्न कौन सर्च इंजन है? ऑप्शन डी हो जाएगा, गूगल एक सर्च इंजन है दिए गए ऑप्शन में से। अगला प्रश्न इंटरनेट पर किया गया कोई अवैध क्रियाकलाप ये कहलाता है साइबर क्राइम। SMS की भाषा में ASAP का क्या अर्थ होता है? तो ASAP का अर्थ होता है एज साइलेंट एज प्रोबेबल। अगला प्रश्न एक कंप्यूटर के 3 मुख्य भाग हैं, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट और तीसरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न एक इंटीग्रेटेड सर्किट IC एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो किसका बना होता है? ये बना होता है अर्धचालक पदार्थ का। अगला प्रश्न है एक कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर में संचित सूचना को करप्ट करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वायरस। अगला प्रश्न 1 गीगाबाइट किसके बराबर होता है? तो ये बराबर होता है 1024 इंटू 1024 इंटू 1024 बाइट की, मतलब या फिर MB में ऑप्शन दिया है तो 1024 MB बराबर 1 गीगाबाइट होता है। अगला प्रश्न अगर हम विंडो इन्वायरमेंट में कार्य कर रहे हों तो स्क्रीन के बैकग्राउंड एरिया को क्या कहेंगे? इसे कहेंगे डेस्कटॉप। अगला प्रश्न कंप्यूटर में फायरवॉल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है सुरक्षा के लिए। अगला प्रश्न मदरबोर्ड का एक घटक है, मदरबोर्ड जो है एक प्रोसेसर का घटक है। अगला प्रश्न कंप्यूटर को सही रूप से शट डाउन करने के लिए क्या किया जाता है? तो इसे स्टार्ट पर क्लिक करके फिर शट डाउन सेलेक्ट करके जब शट डाउन करते हैं तो ये सही रूप कहलाता है। अगला प्रश्न विंडो में कौन सा एक ब्राउज़र इनबिल्ट ब्राउज़र है? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर एक इनबिल्ट ब्राउज़र है। इनमें से कौन सा बाहरी मेमोरी नहीं है? जॉयस्टिक जो है बाहरी मेमोरी नहीं है। अगला प्रश्न इनमें से कौन सा कंप्यूटर का दिमाग है? तो CPU जो होता है वो कंप्यूटर का दिमाग है, उसे ही कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। www का विस्तार रूप क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है इसका विस्तार रूप। कौन सा सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है? दिए गए ऑप्शन में से फेसबुक जो है सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है। अगला प्रश्न
वर्कशीट किसका भाग है? तो वर्कशीट जो होता है वो MS एक्सेल का भाग है। अगला प्रश्न, कौन सा एक कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है? तो कीबोर्ड जो है कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस है, दिए गए ऑप्शन में से। डिलीट की गई फाइल कहाँ जाती है? दोस्तों जो फाइल हम डिलीट कर देते हैं वो जाती है रिसाइकल बिन में। एक फाइल को कॉपी करने के लिए कौन से शॉर्टकट का यूज़ होता है? तो ये यूज़ होता है Ctrl+C शॉर्टकट का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? तो ऑप्शन सी, प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से इनपुट डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर गेमिंग खेलने के लिए किया जाता है? तो दिए गए ऑप्शन में से जॉयस छड़ी जो होती है वो गेमिंग के लिए यूज़ की जाती है। अगला प्रश्न, आउटपुट डिवाइस कौन सा है? माउस, कीबोर्ड, स्कैनर या प्रिंटर? प्रिंटर है आउटपुट डिवाइस। फिर कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है? फ्लॉपी, CD रोम, ड्राइव, हार्ड डिस्क या प्रिंटर? दिए गए ऑप्शन में से प्रिंटर स्टोरेज डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैन कनेक्शन की न्यूनतम या अधिकतम दूरी क्या होती है? इसकी न्यूनतम 0 से अधिकतम 1 किलोमीटर की दूरी होती है लैन की। अगला प्रश्न, एक कंप्यूटर में निम्न में से क्या होता है? कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है। अगला प्रश्न, एक किसका उपयोग करके कैड और कैम एप्लीकेशन के लिए किया जाता है? तो प्लॉटर का उपयोग कैड एंड कैम एप्लीकेशन के लिए किया जाता है। तो ये रहे 100 क्वेश्चन। बाकी के क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे। इसमें बस इतना ही दोस्तों। जो भी सिलेबस दिया गया है सोशल स्टडी के लिए कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। 4 से 5 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। सारे टॉपिक से संबंधित क्वेश्चंस हम अपलोड करेंगे। तो जो भी अभ्यर्थी आवेदन किए हैं सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को शेयर कर दें, ताकि जिनको भी प्रश्न सॉल्व करने हैं सिलेबस से संबंधित उनको मिल सके। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर इसकी PDF चाहिए तो आप कमेंट में बताएं। PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगी, उसकी लिंक दे दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ज्वाइन करिएगा, वहाँ से PDF आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।